जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की कथा में, जिसमें चित्रकूट के द्वितीय सभा में भरत जी महाराज पूरे समाज के समक्ष अपने आर्त भाव से विनती करते हैं और अपने बातों को सबके समक्ष रखते हैं। बहुत ही पावन प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी महाराज चित्रकूट की सभा में उपस्थित हैं। गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज, संपूर्ण साधु समाज और वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी सब के सब भरत जी के स्नेह में और भरत जी के भक्ति की महिमा की सराहना कर रहे हैं। उधर इंद्रराज देवताओं के राजा के मन में ये भाव आता है, अब सब कुछ काम जो बना बनाया है अब बिगड़ना ही चाहता है। भरत जी का स्नेह देख करके सब देवता घबरा जाते हैं और सरस्वती मां की स्तुति करके उन्हें प्रकट करते हैं, उनसे अपनी विनती करते हैं कि मां आप देवताओं के रक्षक हैं, ऐसा करिए, भरत जी के मति को, भरत जी की बुद्धि को पलट दीजिए, भुलावे में डाल दीजिए। माता सरस्वती कहती हैं कि 1000 नेत्र होते हुए भी सुमेर पर्वत नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, पर वह भी भरत जी के बुद्धि की ओर देख नहीं सकते, निहार नहीं सकते। भरत जी के हृदय में सदैव सीताराम जी का निवास रहता है और जहां पे सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा कहां। और इधर जनक जी महाराज सबको, गुरुदेव वशिष्ठ, भरत जी, साधु समाज को लेकर के भगवान राम के पास में पहुंचते हैं और वहां गुरुदेव वशिष्ठ भी साथ में हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जो ज्ञान शिरोमणि हैं वहां पहुंचते हैं। समय समाज, समय समाज और रघुवंश पुरोधा। गुरुदेव वशिष्ठ रघुवंश में पहुंच करके वहां पर धर्म के अनुकूल बातें कहते हैं। समय समाज धर्मय विरोधा, अब बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, अभरत कहा उति कही सुहाई। वहां गुरुदेव वशिष्ठ भगवान राम के पास पहुंचते हैं, धर्म के अनुकूल बातें करते हैं। समय और समाज की स्थिति का उन्हें ज्ञान है और वहां भरत और जनक जी के बीच में जो संवाद हुआ उसको कहते हैं। भरत जी की कही हुई सुंदर बातों को भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं गुरुदेव वशिष्ठ। कहते हैं भरत जी के स्नेह में हम सब कुछ भी विचार करने योग्य नहीं है। भरत जी ने कहा है कि भगवान राम के रुचि को देख करके वो धर्मव्रत हैं, सबके प्रेम को पहचान करके
मुझसे न पूछ करके उनकी रुचि के अनुसार जो भी आदेश हमें मिलेगा हम उसे सिरोधार्य करके उसका पालन करेंगे। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी। असब के सम्मत धर्म हित करिय पे मुँह पहचानी। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी के इन बातों को कहते हैं कि भरत जी ने कहा है कि राखी राम रुख धर्म व्रतु। भगवान राम धर्म व्रत हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनके रुख, उनके रुचि को देखते हुए और सबके प्रेम स्नेह को पहचानते हुए हमें जो भी आदेश देंगे, जो सर्वसम्मत होगा, सबके हित में होगा, वह हमें स्वीकार है। इन बातों को सुनाते हैं। तात राम जस आय सुदेहु, तात राम जस आय सुदेहु, असो सब करय मोर मत एहूं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राम तुम जो भी आदेश दो उस सत्य को सब लोग सिरोधार्य करेंगे। तात राम जस आय सुदेहु, मेरा मत है सब उसको स्वीकार कर लेंगे। असुनि रघुबीर जोरि जुग पानी, सुनि रघुबीर जोरि जुग पानी, असत्य सरल मृदु बानी, कहूँ सत्य मृदु सरल सुबानी। और रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके सुंदर वाणी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके रहते जनक जी महाराज जी जो पिता के तुल्य हैं, उनके रहते इस समाज में यदि मैं कुछ कहता हूं तो वह अनुचित है, भद्दा लगेगा, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। विद्यमान आपुन मिथिलेषु, अमोर कहब सब भांति भदेषु। कहूं सत्य सरल मृदु बानी। रामचंद्र जी कहते हैं, गुरुदेव आपके रहते आप यहां उपस्थित हैं, जनक जी महाराज उपस्थित हैं, और इन सब समाज साधु समाज है, यहां पे हमें कुछ नहीं कहना है। आप और जनक जी महाराज जो पिता तुल्य हैं, जो भी आदेश हमें देंगे उस सत्य को मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि सब उसको स्वीकार करेंगे। राउर राय रजाय सुहोई, राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। मैं शपथ खा के कहता हूं कि जो भी आप और महाराज जी, जनक जी जो भी आदेश देंगे उस सत्य को सब लोग स्वीकार करेंगे। और रामचंद्र जी के इन भाव को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ और सभा में उपस्थित सभी लोग स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, सबके शरीर पुलकित हो जाते हैं, सबके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर जाता है। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, अशकल बिलोकत भरत मुख, बन इन उतरु देत। और जैसे ही राम के इस शपथ को कि जो भी आदेश देंगे वो सब स्वीकार करेंगे, सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग, सारा समाज, गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज सब जो है स्तंभित रह गए और सब भरत जी के मुख की तरफ देख रहे हैं कि भरत जी का क्या कहते हैं, भरत जी का क्या भाव है। और भरत जी महाराज जब इस स्थिति को देखते हैं, सारी सभा को संकोच से भरा हुआ
और शोक में शिथिल देखते हैं तो हाथ जोड़ करके उस सभा में उपस्थित सभी के समक्ष अपनी विनती कहते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उस समय भरत जी महाराज का जो स्नेह उमड़ रहा था, उसको जैसे अगस्त जी ने विंध्याचल पर्वत को रोका था, उस तरह से भरत जी के उमड़ते हुए प्रेम को भरत जी ने संभाला। जगत जो पृथ्वी है वो सारे गुणों को उत्पन्न करने वाली है, और शोक रूपी हिरणाक्ष शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुणगन जग जोनी। शोक रूपी जो हिरणाक्ष है और बुद्धि रूपी पृथ्वी है, और उसको भरत जी का जो विवेक, जो वराह रूप है, भगवान श्री राम भगवान के रूप है, उसको अनायास ही शोक रूपी हिरणाक्ष का उद्धार कर देते हैं। भरत विवेक वराह विशाला। और भरत जी सभा में उपस्थित सभी लोगों को स्नेह से शिथिल देखते हैं। सभी के शरीर पुलकित हैं, सबके नेत्रों में प्रभास्त्रों का जल है, और वहां उस सभा में खड़ा होकर के सबके चरणों की वंदना करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हैं, जनक जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। समाज में उपस्थित सभी साधु समाज को प्रणाम करते हुए मां सरस्वती का स्मरण करते हैं। ही यशु मेरी शारदा सुहाई, अमानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, अभरत भारती मंजू मराली। भरत भारती मंजू मराली, ही यशु मेरी शारदा सुहाई। हृदय में भरत जी महाराज जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, और वहीं उसी हृदय में मां सरस्वती जी को याद करते हैं भरत जी महाराज। और मां सरस्वती जो मान सरोवर से, उनके मन रूपी सरोवर से उतर करके उनके मुखार बिंदु पर आकर विराजमान हो जाती हैं। मानस ते मुख पंकज आई, अविमल विवेक धर्म नयशाली। और भरत जी के विवेक युक्त वचनों से, जो भरत जी का जो वचन है वह हंस की तरह है, जो गुण दोष का विवेचन कर देने वाली है। अभरत भारती मंजू मराली। और वह सुंदर वाणी से भरत जी उस सभा में उपस्थित सभी के समक्ष बातों को रखते हैं। निरखि विवेक विलोचनिन, निरखि विवेक विलोचनिन। अपने विवेक रूपी नेत्र से वहां पर उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं, और सभी समाज में उपस्थित लोग स्नेह में हैं, शोक से व्याकुल हैं, सबके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल है। और अपने विवेक रूपी नेत्र से भरत जी सबको अपनी वाणी के द्वारा अपने निवेदन को प्रस्तुत करते हैं कि यहां पर सब लोग हैं पूज्य परम हित अंतर्जामी। प्रभु पे तुमातु सुहृद गुर स्वामी, अपूज्य परम हित अंतर्जामी। पूज्य परम हित अंतर्जामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। निरखि विवेक विलोचनिन, शिथिल स्नेह समाजू। अकरि प्रणामो बोले भरतो,
सो मेरे से रघुराजू। भरत जी हाथ जोड़ करके सीताराम जी का स्मरण करके सभा में उपस्थित सभी के समक्ष करते हैं, हे प्रभु, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। हे प्रभु, पिता, माता, गुरु और सुहृद, बिना हेतु के हित करने वाले आप हैं, पूज्य हैं और परम हितैषी हैं और सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं प्रभु। सो कैरि कहूं ये अपने की, सो कैरि कहूं ये अपने की, अरुचि जागत सोवत सपने की, अरुचि जागत सोवत सपने की। मैं जागृत में और स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में, सुप्तावस्था में, स्वप्नावस्था में मेरे हृदय में जो रुचि है, जो भी इच्छा है, उसको अपने हृदय की बात को समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वामी स्नेह, स्वामी स्नेह और स्वामी का सेवा करना, यही मुख्य है, रुचि है मेरी। स्वामी स्नेह, स्वामी का सेवा करना, स्नेह करना। सहज सेवकाई, अस्वार्थ छल फल चारि बिहाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। भरत जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप पिता सदृश हैं, माता हैं, गुरु हैं, बिना हेतु के हित करने वाले हैं, आप स्वामी हैं और आप सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, परम हितैषी हैं और शील के निधान हैं, प्रणत पालक हैं, शरणागत हितकारी। शरण में आए हुए को आप शरण में जो आते हैं उन पर कृपा करने वाले हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, समर्थ शरणागत हितकारी। और समर्थ हैं, हितकारी हैं, हित करने वाले हैं, शरण में आए हुए का रक्षा करने वाले हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, सब तरह से प्रभु आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। और इस सेवक की मन की जो रुचि है वह सिर्फ यही है कि आपका जो इच्छा है वह आदेश का पालन करना है हमें। और जिस भी तरह से प्रभु करुणा की खान आप प्रसन्न होइए वही आप करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, अकरुणा सागर कीजिए सोई। और भक्त जी इस तरह समाज में पुलकित शरीर होकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर करके उस सभा में कहते हैं कि प्रभु मैंने सब तरह से ठिठाई किया, सारे समाज और कुल बटोर करके यहां पर लाया, यहां तक कि इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो आपके आज्ञा को न माने। मैंने पिता के वचन को और आपकी आज्ञा को न मानते हुए उल्लंघन करके पूरे समाज को बटोर करके यहां पर आया। लेकिन हे प्रभु आपने उसे भी स्नेह और सेवा मान लिया और मेरे ऊपर अतिशय कृपा किया। मैं भुजा उठा करके इस सभा में कहता हूं कि हे स्वामी आपके सदृश सिर्फ आप ही हैं, कोई भी आपकी तरह अत्यधिक कृपा करने वाला नहीं है। मैं इस योग्य नहीं रहा
मैं इस समाज में, अपने इस बड़े समाज में मैं अपने भाग्य की ओर देख रहा हूं। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली बड़भागी कौन है। मैंने हर तरह से आपकी आज्ञा को न मानते हुए यहां पर सबको लेकर आया, फिर भी आपका इतना प्रेम, इतना अनुग्रह देख करके भाव विवल हो जाते हैं भरत जी महाराज, और कहते हैं, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, अनीच निशील निरेश निशंकी, अत्यों सुन शरण सामुए आए, असकृत प्रणाम किए अपनाए। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील, जो शील रहित है, नीच है, निरीश है, निरस्वरवादी है, नास्तिक है, निशंकी जो निडर है, ये सब भी यदि आपकी शरण में आ गए, आपने ऐसा सुन लिया कि मेरे शरण में आ गए हैं, तो उनके इन अवगुणों को न देखते हुए उनके गुणों का समाज में प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपके सदृश सिर्फ आप ही हैं, कौन है। भरत जी महाराज अपने अवगुणों की तरफ देखते हैं, लेकिन कहते हैं, प्रभु आपका स्वभाव जग विदित है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, अधीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु हैं, अति मृदुल स्वभाव है। जो भी आपके शरण में आ जाते हैं उन पर आप कृपा करते हैं, अपने कृपा से, अपने अनुग्रह से सिंचित कर देते हैं। आप कृपा सिंधु हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं। सो सुख राम, वो राम जो है सबको आनंदित करने वाले हैं, सबको अपने कृपा से भर देने वाले हैं, सबकी भलाई में रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के समक्ष भरत जी महाराज अपनी विनती प्रस्तुत करते हैं, और विनती प्रस्तुत करते हुए उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु के जल बह रहे हैं। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, सुहृद सुजान सुसाहिबहि। वो श्रेष्ठ मालिक हैं प्रभु, सुहृद हैं, बिना हेतु के हित करने वाले हैं। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, और ऐसे स्वामी के समक्ष भरत जी भाव विभल हो जाते हैं, और सबको प्रणाम करके सीताराम जी का स्मरण करके उनके चरणों की वंदना करते हैं। और भरत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल के पराग की दुहाई कह के कहता हूं, और आपके चरण कमल का जो पराग है, जो रज है, वह सत्य, सुकृत और सुख की अवधि है, सीमा है। प्रभु पैद पैदुम पैराग दोहाई, असत्य सुकृत सुख सेव सुहाई। प्रभु पैद पैदुम पैराग सुहाई, असत्य सुकृत सुख सेव सुहाई। असो कर कहूं ये अपने की, अरुचि जागत सोवत सपने की। अरुचि जागत सोवत सपने की। अस्वामी स्नेह सहज सेवकाई, स्वामी स्नेह सहज सेवकाई। अस्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ, फल और चारों प्रकार की इच्छा, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों
फलों को छोड़ करके स्वामी के चरण की सेवा करना सहज रूप में यह हमारी रुचि है। आपके चरण कमल की सौगंध खा करके कहता हूं, और आपके चरण कमल का रज जो सत्य, सुकृत और सुख की सीमा है, इसकी सौगंध खा करके मैं अपने हृदय की रुचि को आपके समक्ष रख रहा हूं कि जागते सोते और सपने में हमारे हृदय में जो भी इच्छा है वह सिर्फ यह इच्छा है कि सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में मैं अपने स्वामी के चरणों की सेवा करूं, स्वार्थ और चारों प्रकार के फलों को छोड़ करके। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अशो प्रसाद जन पावई देवा। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, स्वामी की आज्ञा के का पालन करने से बड़ा कोई सेवा नहीं है। श्रेष्ठ जनों के आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। इस भाव को भरत जी महाराज प्रस्तुत करते हैं कि स्वामी की सेवा, सहज स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक स्नेह उनके चरणों के प्रति और उनके आदेश के प्रति, जो भी उनकी रुचि हो, जो भी उनका रुख हो, जो भी स्वामी का आदेश हो, उसको अक्षरशः पालन करना ही स्वामी की सबसे बड़ी सेवा है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, और वही सेवा भरत जी महाराज प्रभु से प्राप्त करना चाह रहे हैं। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, अपुलक शरीर पिलोचन बारी। और ऐसा कह करके भरत जी महाराज का शरीर पुलकित हो जाता है। भरत जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर जाता है और प्रभु के चरण कमलों को आकुल होकर, व्याकुल होकर के प्रभु के चरण कमल को भरत जी महाराज पकड़ लेते हैं। भरत जी का मन भौरी की तरह प्रभु के कमलोच्चरणों में लुभाया रहता है। धन्य है भरत जी महाराज। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, प्रभु के चरण कमलों को अकुला करके, आकुल होकर के, व्याकुल होकर के भरत जी महाराज पकड़ लेते हैं। और उस समय का और वैसे स्नेह का वर्णन अपनी वाणी से कौन कह सकता है। और इस तरह भगवान राम अपने हाथों से भरत जी महाराज को पकड़ करके अपने पास बिठा लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं। अब और भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, अशिथिल स्नेह सभार घुराऊ। और भरत जी के विनय को सुनकर, भरत जी महाराज के स्वभाव को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोग स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। स्वयं भगवान राम स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी, रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, मन महु सराहत भरत भायप, भरत की महिमा घनी, भगत की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन, मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से सकुचे, निसागम नलिन से, रघुराव शिथिल समाज, रघुराव शिथिल समाज, साधु समाज।
रघुनाथ जी और उस सभा में उपस्थित सभी गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज और सारा साधु समाज स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, स्नेह से भर जाते हैं और मनमोह प्रशंसत भरत जी के भाईपन को, भरत जी के स्वभाव को और भरत जी के भक्ति की महिमा को सभा में उपस्थित सभी लोग सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और उधर देवता लोग, देवताओं के राजा इंद्र मन से पुष्प की वर्षा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग उस सभा में उपस्थित जो है सब स्नेह से शिथिल हैं और इस तरह से सकुचा रहे हैं जैसे रात्रि के आगमन से कमल तुलसी शकल बिलो के सुन सकुचे निशागम नलिन से। ऐसे हैं भरत जी महाराज। धन्य है भरत जी महाराज। और हम सब भक्त के लिए भरत जी के चरित्र को सुन करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, अपने सभी इच्छाओं को छोड़ करके भरत जी की तरह स्वामी के, प्रभु श्री राम के कमलोच्च चरणों में अपने मन को भौरे की तरह लुभाए रहें। भरत चरित्र ही ऐसा है जो भी आदर से भरत की कथा को, भरत के स्वभाव को सुनेंगे, गाएंगे तो अवश्य ही सीताराम जी के कमलोच्च चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और संसार में जो आसक्ति है उससे विरक्ति होकर के प्रभु के चरण के तरफ प्रेम बढ़ जाएगा। सीताराम की प्रेमामृत से परिपूर्ण भरत जी महाराज का जन्म यदि इस धरा पर नहीं हुआ होता तो मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है, यम नियम सम आदि विषम व्रतों का आचरण इस धरा पर कौन करता। दुख दाह दरिद्रता आदि दोषों का समन अपने श्रेयस के बहाने भरत जी महाराज अपने श्रेयस के बहाने कौन करता। भरत जी महाराज के मन में यही भाव है कि प्रभु ने हमारे दोष को भी गुण में बदल दिया और दूषण को भूषण बना दिया और चारों दिशाओं में हमारा श्रेयस छाने लगा। यद्यपि मैं प्रभु के वचन और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके यहां पर आया, फिर भी प्रभु की ऐसी कृपा कि मेरे ऊपर अत्यधिक कृपा बरसा दिए। धन्य है महाराज जी। आइए प्रेम से भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।